नाइन्थ एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। लिखिए, योगात्मक प्रतिलोम लिखने निम्नलिखित पूर्णांकों के। देखिए यहाँ पर एक मज़ेदार बात है कि तीनों प्रकार के पूर्णांक यहाँ पर यूज किए गए हैं। ये ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक, तीन प्रकार के पूर्णांक होते हैं। तीनों ही इस प्रश्न में इस्तेमाल यूज किए गए हैं। तो आइए क्या पूछा है, योगात्मक प्रतिलोम तो निकालते हैं। सबसे पहले हम -7 का देखेंगे। -7 का योगात्मक प्रतिलोम हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता, बस -1 से गुणा कर देना होता है बस। तो -7 है तो -7 × -1 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, और 7 का 1 में गुणा होगा तो 7 ही होगा। तो ये क्या है, 7 का योगात्मक प्रतिलोम। इसी तरह से शून्य एक प्रश्न ही आया था ऐसा कि हमने देखा था कि शून्य स्वयं का योगात्मक प्रतिलोम होता है, तो शून्य का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, शून्य ही होगा। 1 का क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस -1 से मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना आएगा, -1। इसी तरह से -a + b का है तो यहाँ पर क्या कर देना है, -1 से गुणा कर देना है × -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और बचेगा a + b। ठीक है, तो यही रहा इसका योगात्मक प्रतिलोम, ये शून्य -1 a + b। ठीक है, देखिए कहा इस प्रश्न में वितरण नियम से 15 × 32 का मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम से कहा है तो वितरण नियम से हम करेंगे। संकेत भी दिया है प्रश्न में, तो हम स्टार्ट करते हैं। 15 × 32 हमारा प्रश्न है, इसको हम पहले रूपांतरित कर लेंगे वितरण नियम की तरह। तो हो जाएगा 15 × 32 का क्या हो जाएगा, 30 + 2। ये कर सकते हैं हम आसानी से। तो अगले स्टेप में क्या होगा, अब इस 15 का गुणा 30 में होगा और इसी 15 का गुणा 2 में भी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 30 + 15 × 2, ये हो जाएगा। 15 का जब 30 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 450 + 15 का जब 2 में करेंगे तो कितना होगा, 30। तो इसको जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 480। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। 15 × 32 है तो हम चाहे तो यहाँ पर 15 को 10 और 5 में विभाजित कर दे तो ये हो जाएगा 15 को विभाजित करना है, 10 + 5 × 32। तो ये हो जाएगा 32 का गुणा 10 में भी होगा और 32 का गुणा 5 में भी होगा। तो 10 × 32 + 5 × 32। 32 का जब 10 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 320, और 32 का जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 160। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 480। देखिए किसी भी तरीके से हमने किया, आंसर क्या आया, सेम आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, धन पूर्णांकों में एक उदाहरण सहित समझाइए कि योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य है। यानी कि जो वितरण नियम होता है वो योग की संक्रिया पर असत्य होता है, यही हमको सिद्ध करना है धन पूर्णांकों में। तो कोई एक धन पूर्णांक ले लेंगे, एक नहीं, हमको 2 धन पूर्णांक लेना पड़ेगा। तो आइए ले लेते हैं पिछले प्रश्न का 15 और 32 ही ले लेते हैं। चलिए 15 और 32 योग की संक्रिया पर कहा है, तो योग की संक्रिया के लिए हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 + 32 को हम कर देंगे 30 + 2। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर यदि मल्टीप्लाई होता तो ये 15 का गुणा 30 में भी हो जाता और 2 में भी हो जाता, लेकिन प्लस है इसलिए इसका गुणा ऐसे नहीं होगा। तो चेक ही कर लेते हैं। तो इसको हम, इसका जो आंसर आएगा 15 और 32 का तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 47 आना चाहिए। यदि चेक करते हैं, यदि ऐसे है तो ठीक है, नहीं तो रॉन्ग है। तो ये कैसे हो जाएगा, 15 + 30, ये वाला प्लस लिखेंगे अब, 15 + 2, ये वितरण नियम है। तो चेक करते हैं सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 15 में जब हम 30 जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 45, प्लस 15 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 17। इसका आंसर कितना आएगा, 62, जो कि 47 के बराबर नहीं है। अतः यह सिद्ध हुआ कि धन पूर्णांकों में
योग की संक्रिया पर योग का वितरण नियम असत्य होता है। अगला प्रश्न है कि दर्शाइए कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। प्रश्न को पढ़ने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन है एकदम सरल। क्या करना है कि दर्शाना है हमें योगात्मक नियम अद्वितीय होता है पूर्णांकों में। तो कोई पूर्णांक ले लेते हैं 2, चलिए 4 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 9। ठीक है, योगात्मक नियम करना है। अभी इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 और 9 को जब जोड़ेंगे तो 13 के अलावा और कोई संख्या नहीं आ सकता। यही है कि इसका जो आंसर होगा वो अद्वितीय होगा, इसके अलावा कोई और नहीं आएगा। कोई और उदाहरण से समझते हैं। 2 + 5 कितना होगा, 7। अब 7 के अलावा इसका कोई आंसर नहीं आ सकता। यही है कि पूर्णांकों में योगात्मक नियम अद्वितीय होता है। इसके योगात्मक नियम से जब हम इसको हल करेंगे यानी कि जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो जो आंसर एक बार आएगा उसके अलावा कोई और दूसरा नहीं आ सकता। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, निम्न संख्याओं में से धन पूर्णांक छांटना है। कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उनमें से हमको धन पूर्णांक छांट कर लिखना है। तो पहला चेक कर लेते हैं बारी बारी से। कितना है, 8 - 6। और जब हम घटाएंगे तो आएगा आंसर 2। तो ये धन पूर्णांक है, मतलब ये सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं, 2 - 5, आंसर माइनस में आएगा -3, ये नहीं है। फिर 1/3। अच्छा, ये धन तो आएगा लेकिन ये पूर्णांक नहीं होगा, अतः ये नहीं होगा। ठीक है, तो अगला चेक कर लेते हैं, -3 × -4। तो माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाते हैं, गुणा में प्लस हो जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अगला चेक करते हैं, कितना है, 8/2। आंसर आएगा 4 है, पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अगला -5 × 3 -15 हो जाएगा, ऋण पूर्णांक है। अगला है 3 × 5, आंसर आएगा +15 जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। अतः हम टिक करेंगे, ये है और ये भी है, ये भी है और ये भी है। 4 संख्याएं ऐसी है जो धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा देखिए, कुछ क्वेश्चंस में, कुछ बुक्स में दिया है जो ये 1/3 है, 1 + 3 करके दिया है। यदि 1 + 3 करके देगा तो ये एक पूर्णांक संख्या होगा, तो ये भी क्या होगा, एक धन पूर्णांक होगा। यदि ये चिन्ह है तो ये धन पूर्णांक नहीं होगा, यदि प्लस का है तो ये धन पूर्णांक होगा।